हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम सरकारी उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा व तालिबात में तालीमी इमदाद की तक़सीम अमल में आई। अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साबिक़ सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सरकारी उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा व तालिबात में तालीमी इमदाद की तक़सीम का आगाज़ किया था और तकरीबन 20 सालों से तलबा व तालिबात में तालीमी इमदाद की तक़सीम का सिलसिला जारी है और 3,59,665 तलबा इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मंगल को दारुस्सलाम में छठी ta 10वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात में तालीमी इमदाद तक़सीम की। सदर मजलिस ने बताया कि तालीमी इमदाद के लिए 20 सालों में 9 करोड़ 51 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। उनका कहना था कि इस साल 12,000 तलबा व तालिबात को एजुकेशन किट्स दिए जाएंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने तलबा व तालिबात को पढ़ाने और उन्हें काबिल बनाने के लिए अनथक जद्दोजहद करने वाले असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा किया। तलबा व तालिबात से खिताब करते हुए सदर मजलिस का कहना था कि तलबा के लिए बेहतरीन मौका है, उन्हें चाहिए कि वो अच्छा पढ़ें, कामयाबी हासिल करें, 10वीं जमात में कामयाब होने के बाद अपनी तालीम को जारी रखें। उन्होंने कहा कि अगर तलबा व तालिबात अपनी मेहनत को जारी व सारी रखेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कामयाब करेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने लड़के और लड़कियों के तालीम तर्क कर देने के आदद शुमार बताते हुए कहा कि 60% लड़कियां तालीम तर्क कर देती हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियां चाहे किसी भी मजहब या ज़ात पात की हों, उन्हें तालीम दिलवाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने ये भी कहा कि लड़के और लड़कियां मुल्क और मुसलमान कौम का मुस्तकबिल है। उन्होंने बच्चों से अपना मुस्तकबिल रोशन बनाने की अपील की। गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस में जो अब तक अखराजात या पैसे खर्च किए हैं उसमें क़रीब बल्कि 9 करोड़ 51 लाख रुपये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एजुकेशन किट में, SSC की इम्तिहान की फ़ीस में और जो ऑल इन वन जो दिया जाता है और साथ ही साथ जो SSC के इम्तिहान में आला दर्जात में पास होते हैं उनको एक ऑनरेरियम या नक़द इनाम दिया जाता है। उसमें अब तक 9 करोड़ 51 लाख रुपये खर्च किए गए हैं, जिससे इस 20 साल में 3,60,000 के करीब तलबा और तालिबात को इससे फ़ायदा मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 12,000 तलबा और तालिबात में एजुकेशन किट दिया जाएगा, जिसकी रकमी लागत 51,05,000 रुपये है। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब कभी भी हम इन गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा और तालिबात को इनकी ज़िंदगी में कामयाबी को हम देखते हैं तो हमको वैसे ही खुशी मिलती है जैसा कि हम अपनी औलाद को या अपने रिश्तेदारों की कामयाबी पर खुशी मनाते हैं। और साथ ही साथ हम इस बात को जानते हैं तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जीनोम वैली में आईकॉर बायोलॉजिक्स के नए यूनिट का संग बुनियाद रखा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को मेडचल मलकाजगिरी जिले के शामीरपेट के जीनोम वैली में आईकॉर बायोलॉजिक्स के नए यूनिट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़रा विवेक वेंकट स्वामी, श्रीधर बाबू और दीगर आला ओहदेदार भी देखे गए। संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जीनोम वैली में वैक्सीन तैयार की जा रही है और यहाँ से दुनिया भर के ममालिक को कोविड वैक्सीन भेजी गई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में बेहतरीन सनती पॉलिसी को नाफिज किया जाएगा। उनका कहना था कि सिर्फ 18 महीनों में 3 लाख करोड़ रुपये से ज़ायद की सरमायाकारी को राग़िब किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी ये कोशिश है कि मुल्क की रियासतों से नहीं बल्कि दुनिया के ममालिक के साथ मुकाबला किया जाए। उनका कहना था कि हैदराबाद दुनिया भर में अद्वियात के एक बड़े दारुल हुकूमत के तौर पर उभरा है और अगले 10 सालों में हुकूमत तेलंगाना को एक ट्रिलियन मैशियत बनाने के मकसद के साथ काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि वो तेलंगाना राइजिंग 2047 के हदफ के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जीनोम वैली के कारोबारियों से ताउन करने की भी ख्वाहिश की है।
नलगुंडा जिले के देवरकोंडा मंडल के मडीगोंडा आदिवासी आश्रम गर्ल्स स्कूल में 40 से ज्यादा तालिबात फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़ गई। जराये ने बताया कि मडीगोंडा आदिवासी आश्रम गर्ल्स स्कूल में 310 लड़कियां जेर तालीम हैं। तालिबात ने नाश्ते के बाद पेट दर्द की शिकायत की। स्कूल के अमले ने 20 मुतासिरा लड़कियों को तोरपोपल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचाया और दीगर 20 को इलाज के लिए देवरकोंडा के एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तालिबात के बीमार पड़ने की इतला मिलने पर देवरकोंडा के आरडीओ रमना रेड्डी अस्पताल पहुंचे और तालिबात की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने सीआई नरसिम्हलू और तहसीलदार मधुसूदन रेड्डी के हमरा स्कूल के हॉस्टल का भी दौरा किया। तालिबात को फराहम किए गए खाने से मुताल्लिक पूछ-गुछ की और बावर्ची खाने का भी मुआयना किया। तालिबात के बीमार पड़ने का इल्म होने पर जिला कलेक्टर एला त्रिपाठी ने भी आरडीओ से राब्ता किया और उन्हें हिदायत जारी की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तालिबात को मुनासिब तिब्बी देखभाल मिले। उन्होंने इस वाक़े की तहकीकात की भी हिदायत दी है। एसएफआई, आईएएसएफ और बीआरएसवी के रहनुमाओं ने अस्पताल का दौरा करते हुए तालिबात की खैरियत दरियाफ्त की और सीनियर जिला अहदेदारों से तहकीकात का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद के मलकपेट इलाके में सीपीआई के सीनियर लीडर का गोली मार कर कत्ल कर दिया गया। जराये ने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर लीडर चंदू राठौड़ को मंगल की सुबह मलकपेट के शाली वाहना नगर पार्क में नामालूम अफराद ने गोली मार कर हलाक कर दिया। बताया जाता है कि नागर कर्नूल जिले के बालमोर मंडल के नारसाई पल्ली के रहने वाले चंदू मलकपेट इलाके में रह रहे थे और वो हिज़्ब मामूल चहलकदमी के लिए पार्क पहुंचे थे कि ये वाक़या पेश आया। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक चंदू सुबह 7:30 बजे चहलकदमी कर रहे थे जब 4 नामालूम अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप सफ़ेद रंग की स्विफ्ट डिज़ायर कार में पहुंचा। सीपीआई लीडर से बातचीत की और उन पर मिर्च पाउडर छिड़क दिया और जैसे ही उन्होंने फरार होने की कोशिश की उन पर गोलियां चलाई गई। वो गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही दम तोड़ गए। खौफजदा मुकामी अफराद और पार्क में चहलकदमी करने वाले दीगर लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। इतला मिलने पर मलकपेट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। ఉదయం 7:30 శాలివాహన నగర్ పార్క్ దగ్గర కొంతమంది దుండగులు ఒక స్విఫ్ట్ కార్లో వచ్చి ఒక పర్సన్ని పైన కాల్పులు జరిపి ఇక్కడ నుంచి పరారయ్యారు. ఆ పర్సన్ కేతాబాద్ చందు నాయక్ అని 47 ఏళ్ల వయసు ఉన్న వ్యక్తి. ఇతను సిపిఐ స్టేట్ కౌన్సిల్ మెంబర్. ఇతను రాచకొండ లిమిట్స్లో ఉన్న చైతన్యపురి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ ఇక్కడికి సమీపంలో అతను నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే ఉదయం వాక్కి వచ్చినప్పుడు కొంతమంది అన్నోన్ పీపుల్ వచ్చి ఇక్కడ ఇతని పైన ఫైర్ చేయడం జరిగింది. సంఘటన స్థలంలో కొన్ని రౌండ్స్ మాకు దొరికాయి, కొన్ని అన్ఫైర్డ్ రౌండ్స్, అట్లాగే కొన్ని ఎంటీ షెల్ దొరికాయి. ప్రస్తుతము దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది. ఈ కారులో ఉన్న వ్యక్తులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఆ రూట్స్ అన్ని వెరిఫై చేస్తున్నాము. ఈ ప్రాంతంలో సీసీటీవీ కెమెరాలు వెరిఫై చేసి అనుమానితులు ఎవరని చెప్పి వాళ్ళని వెరిఫై చేసే దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది. సార్ కారణాలు ఏమైనా గుర్తించారా? ఇందులో ఇక్కడ దొరికిన రౌండ్స్ ప్రకారం ఒకటే తుపాకీ వాడినట్టు తెలుస్తుంది. ఇంకొంచెం వెరిఫికేషన్లో మా దర్యాప్తులో మాకు టోటల్ 5 రౌండ్స్ దొరికాయి. అందులో 3 ఫైర్డ్ రౌండ్స్ ఎంటీ షెల్స్, మిగిలిన 2 రౌండ్స్ అన్ఫైర్డ్ రౌండ్స్ అక్కడ సంఘటన స్థలంలో దొరికాయి. ఓకే, ప్రెజెంట్ ఇక్కడ క్లూస్ ఆధారంగా ఎంతమంది వ్యక్తులు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది సార్ ఈయన ఫైరింగ్ చేసేటప్పుడు? ఈ సంఘటనలో 3 లేదా 4 వ్యక్తులు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారని చెప్పి ప్రాథమికంగా తెలుస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇతని మీద ఏమైనా గతంలో మర్డర్ కేసులు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా సార్ చందు నాయక్? మాకు ప్రాథమికంగా తెలిసిన దాని ప్రకారము ఒక కేసులో ఉన్నాడు. ఇతను ఎల్బీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ సంబంధించి ఒక కేసులో అక్యూజ్గా ఉన్నాడు. రెండో కేసు సంబంధించి ప్రాథమికంగా తెలిసింది ఈ వివరాలు. ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు సేకరిస్తున్నాం. సార్ ఎన్ని బృందాలు ఏర్పడి ప్రస్తుతం ఒకటే బృందం వచ్చినట్టు అనుమానిస్తున్నాం. అవి ఇంకా దర్యాప్తులో ఉంది. ఆ వివరాలు ఇంకా పూర్తిగా కారణాలు ఏమైనా తెలుసు? వాళ్ళకు గతం ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी और आइमा व मौज़नीन पर मुश्तमिल एक वफ़द ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। रियासत तेलंगाना के आइमा व मौज़नीन को पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट दाखिल करने की हिदायत जारी की गई है। मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादरी सदर नशीन ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की क़यादत में आइमा व मौज़नीन पर मुश्तमिल
एक वफ्द तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचा और सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्ला हुसैनी से मुलाकात की। मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में ही आइमा और मौजनीन को पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट पेश करना लाजमी था, ताहम उस वक्त उस कानून को सख्ती से नाफिज नहीं किया गया था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत इसका लुज़ूम कर रही है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर आइमा और मौजनीन दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इनकम सर्टिफिकेट, पैन कार्ड वगैरह पेश नहीं कर सकते। मौलाना सूफी कादरी ने मुख्तलिफ महकमे जात में बढ़ते तासुब का हवाला देते हुए कहा कि इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड का मांगना आइमा और मौजनीन के एजाजिया को ख़त्म करने की साजिश भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने वादा किया है कि वो तमाम कलेक्टर्स को एक मकतूब रवाना करेंगे कि मंडल ऑफिस को इस बात का पाबंद किया जाए कि आइमा और मौजनीन को इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड जल्द अज जल्द फराहम किया जाए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, इस वक्त हम तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड में हैं। जैसा कि आप एक हफ्ते से ये बात आपके इल्म में थी, अखबारात के ज़रिए से ये कहा गया था कि हमारे रियासत के इमाम मौज़नीन पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट दाखिल करें, जबकि 2015 से आज तक उसका जो है ना मुतालबा नहीं हुआ था और वो नहीं मांगा गया था। अब इसके ताल्लुक़ से तमाम इमाम मौज़नीन को तशवीश होना लाजमी बात है। और यहाँ पर आने के बाद एक मसला ये भी सामने आया कि इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड उन्हीं को दिया जाता है, उन्हीं को मिलता है जिनके पास राशन कार्ड हो। अब यहाँ पर हमारे स्टेट में 80% बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड के हमारे इमाम मौज़नीन हैं। अब उनको यहाँ पर राशन कार्ड निकालना या दूसरे दस्तावेज़ात निकालना एक मसला है। तो इसके लिए हम यहाँ पर नुमाइंदगी के चेयरमैन साहब आज का वक्त दिए थे मुझे। इससे पहले मैं फ़ोन पे बात किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने टाइम पर आ गए और यहाँ पर ये बात वाज़ेह हुई है कि इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड का लुज़ूम ये आज से नहीं है, ये बीआरएस की हुकूमत के दौर से है ये। अब ये बात अलग है कि उसके ऊपर जो है ना सख्ती नहीं की गई और उसको जो है ना क्या बोलना चाहिए, ज़्यादा पाबंदी नहीं की गई थी, तवज्जो नहीं दी गई थी। हालांकि ये उसूल जो बनाया गया है ये बीआरएस सरकार के दौर से है ये। और दूसरी अहम बात ये है कि जैसा कि रेवंत रेड्डी सरकार ने इलेक्शन से पहले माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में वादा किया था कि जैसे ही जो ना यहाँ कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आएगी। हिंदुस्तानी खलाबाज शुभांशु शुक्ला 18 दिन बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर गुजारने के बाद कामयाबी से वापस लौट आए। लखनऊ में जश्न मनाया गया। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में 18 दिन के साइंसी मिशन के बाद हिंदुस्तानी खलाबाज शुभांशु शुक्ला की ज़मीन पर महफूज वापसी हुई है। उनकी वापसी की खबर से उनके आबाई शहर लखनऊ में खुशी की लहर दौड़ गई और जश्न मनाया गया। शुभांशु शुक्ला की वापसी मंगल के रोज़ हुई है। वापसी से कबल उनके अहले खाना ने खुसूसी पूजा की और दुआएं की कि शुभांशु बगैर किसी मुश्किल के ज़मीन पर लौट आएँ। इतना ही नहीं, लखनऊ के त्रिवेणी नगर इलाके में वाक़ उनके आबाई मकान को रोशनियों से सजाया गया और जश्न की तैयारियां भी की गई। शुभांशु शुक्ला के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये उनके ख़ानदान के लिए एक नहायत ही खुशी का दिन है और वो शुभांशु की महफूज लैंडिंग के लिए मुसलसल दुआएं कर रहे हैं। आपको बता दें कि शुभांशु स्पेस एक्स के ड्रैगन ग्रेस स्पेसक्राफ्ट से वापस आए हैं, जो पीर की शाम 4:45 पर बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से अलहदा हुआ था। बैकवर्ड क्लासेस पॉलिटिकल फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम इंदिरा पार्क धरना चौक पर ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के बाद ही बल्दियाती इंतख़ाबात करवाने का मुतालबा किया गया। शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक पर BCPF का महाधरना मुनज़्ज़म हुआ। एहतजाज के दौरान पसमानदा तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन की फराहमी को यकीनी बनाने और उसके बाद ही बल्दियाती इंतख़ाबात करवाने का मुतालबा किया गया। एहतजाज को BRS की हिमायत हासिल रही। भारत राष्ट्रीय समिति के MLC के कविता समेत
दीगर रहनुमाओं ने एहतजाज की हिमायत की कि कविता ने और MLA तलसानी श्रीनिवास यादव ने एहतजाज में हिस्सा लिया। दरियासना कामारेड्डी BC डिक्लेरेशन के जरिए जो वादा किया गया था उन वादों को भी पूरा करने की मांग की गई है। ममलिकती वजीर बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी BC तहफ़्फ़ुज़ात बिल में मुसलमानों को शामिल करने की मुखालिफत करती है और अगर मुसलमानों को बिल से बाहर निकाल दिया जाए तो BC बिल को पास करवाना उनकी जिम्मेदारी है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने सिलसिला जिला हेडक्वार्टर में साइकिलों की तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने BC रिजर्वेशन को लेकर एक मरतबा फिर सनसनीखेज तबसरा किया। उन्होंने कहा कि BC रिजर्वेशन के नफाज के पीछे एक बड़ी साजिश है और पसमानदा तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन नाफिज करने के नाम पर मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन फराहम करने की कोशिश की जा रही है। बंडी संजय कुमार ने मुतनब्बा किया है कि अगर मुसलमानों को BC रिजर्वेशन की फहरिस्त से नहीं हटाया गया तो रियासतगीर एहतजाज किया जाएगा। उनका ये भी मुतालबा है कि मुसलमानों को फौरी तौर पर BC की फहरिस्त से हटाया जाना चाहिए और 42% तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर पसमानदा तबकात को ही फराहम किए जाने चाहिए। बंडी संजय कुमार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी BC तहफ़्फ़ुज़ात बिल में मुसलमानों को शामिल करने की मुखालिफत करती है और अगर मुसलमानों को बिल से निकाल दिया जाता है तो उस बिल को पास करवाना उनकी जिम्मेदारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने आमदनी से जायद असासजात रखने के मामले में साबिक चीफ इंजीनियर मुरलीधर राव के रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात की तलाशी ली। आमदनी से जायद असासजात रखने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने साबिक इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर राव के रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात की तलाशी ली। तलाशी मुहिम हैदराबाद, करीमनगर और जहीराबाद के बशमूल दीगर मकामात पर चलाई गई। बादशाह महकमे आपाशी के साबिक इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर राव को हिरासत में ले लिया गया। AIMIM नारायणनगर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे जारी खूबसूरती और पौधे लगाने के कामों का मुआयना किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता दिनों शजरकारी मुहिम का आगाज करते हुए पौधे लगाने की तरकीब दी है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर महकमा अज़ीम तरबल्दी हैदराबाद और अर्बन डेवलपमेंट की जानिब से पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि आलूदगी को कम किया जा सके और हवा के मियार को बेहतर बनाया जा सके। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नारायणनगर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने महकमा बल्दिया और अर्बन डेवलपमेंट के अहदेदारों के हमरा टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे जारी पौधे लगाने के कामों का मुआयना किया। इलाके की खूबसूरती और हवा के मियार को बेहतर बनाने के लिए टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए गए हैं। पौधों को पानी देने के लिए एक बोरवेल भी नस्ब की गई है। ये कदम टोली चौकी और आसपास के इलाकों के मकीनों को साफ सुथरा, सरसब्ज और ज़्यादा खुशगवार माहौल फराहम करने की जानिब एक कदम है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने कत्ल का मामला हल करते हुए कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के बालापुर इलाके में 3 दिन पहले एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई थी। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने कत्ल का मामला हल करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त 18 साला मोहम्मद नफीस के तौर पर की गई है, जो कि हाफिज बाबा नगर कंचनबाग का रहने वाला है। चंद्रायनगुट्टा के ACP ए सुधाकर ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मकतूल अजीज और मुलजिम यूसुफ एक दूसरे को जानते थे। मकतूल अजीज के खिलाफ कई मुकदमात भी दर्ज बताए गए हैं और पुलिस की जानिब से उसकी रॉडी शीट भी खोली गई थी। उन्होंने बताया कि मुलजिम यूसुफ इस बात पर बरहम था कि मकतूल उसे मुसलसिल हरासा किया करता था, उससे रकम और दीगर अशिया का मुतालबा किया करता था। मुसलसिल हरासानी से तंग आकर नाराज यूसुफ ने अजीज को सोना देने के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाया और चाकू से उस पर वार कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने गिरफ्तार शख्स को अदालत में पेश किया है और उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। ये महीने 11 तारीख को सुबह
6:30 बजे को चंद्रायंगुट्टा इंस्पेक्टर को एक इंफॉर्मेशन आ गई। वो इंफॉर्मेशन का है तो चंद्रायंगुट्टा एरिया में ओमर कॉलोनी रहते, वो ओमर कॉलोनी के बाद आइसोलेटेड प्लेस में एक मेल डेड बॉडी पड़ा हुआ बोल के इंफॉर्मेशन आ गए। वो इंफॉर्मेशन के बारे में वो जगह पे चेक करे तो इन्होंने जाके एक अब्दुल अजीज अलिया सथार, उनका उम्र 24 ईयर्स है, कैब ड्राइवर। उन्होंने पहले वो मोटरसाइकिल थेफ्ट केसेस में इन्वॉल्व हुआ। इनके ऊपर कंचनबाग पुलिस स्टेशन में सस्पेक्ट शीट मेंटेन कर रहे। उन्होंने एक मालूम कर दिए। वो डेड बॉडी की देखे तो उनका डेड बॉडी के ऊपर पूरा नेक पे और चेस्ट पे वो स्टैबिंग इंजरीज है। बॉडी आइडेंटिफाई होने के बाद इनका फादर को बुला के वो कंप्लेंट लेके वो क्राइम नंबर 191 ऑफ 2025 चिवड़ला हल्के के किसानों की हिमायत के लिए जाने वाले बीआरएस लीडर पी कार्तिक रेड्डी को पुलिस ने रोका और गिरफ्तार कर लिया। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर चिवड़ला हल्के में किसानों की अराजियात पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश का इल्जाम है। बीआरएस लीडर पी कार्तिक रेड्डी ने किसानों की भरपूर हिमायत की है। वो मंगल को किसानों से मुलाकात के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने उन्हें रोका और गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि हुकूमत मोइनाबाद मंडल के यंकेपल्ली गांव में सर्वे नंबर 180 में 99 एकड़ से जायद अराजी किसानों से जबरदस्ती हथियाने की कोशिश कर रही है। बीआरएस लीडर पी कार्तिक रेड्डी ने किसानों की अराजियात को हथियाने को लेकर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने एक 8 साला लड़के को स्पीच थेरेपी के लिए 1,70,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की। अंदोल हल्के के रेगोड मंडल के रहने वाले 8 साला वी जॉनसन के वालिदैन ने वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और त्रिशा राज नरसिम्हा से उनके 8 साला लड़के का दाखिला स्पीच थेरेपी स्कूल में करवाने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि 8 साला जॉनसन बात नहीं कर पाता था। त्रिशा ने जॉनसन के वालिदैन की दरख्वास्त पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया, पिनाकिल इंतजामिया से बातचीत की और फिर निजामपेट के एक मशहूर स्पीच स्कूल में लड़के को दाखिल करवा दिया। दरियासना वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अपनी रिहाइशगाह पर लड़के के वालिदैन को 1,70,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की। जॉनसन के वालिदैन ने वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और त्रिशा राज नरसिम्हा से इज़हार तशक्कुर किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने कुरमागुड़ा डिवीजन में सीसी रोड के कामों का जायजा लिया। हल्का असम्बली याकूतपुरा के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी हैं। एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मंगल को कुरमागुड़ा डिवीजन का दौरा करते हुए सीसी रोड के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने बानो नगर में 16 लाख रुपए की लागत से जारी सीसी रोड के कामों का मुआयना करते हुए अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां वो कासिम कॉलोनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने 16 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई सीसी रोड का मुआयना किया। बाद अज़ां वाहिद कॉलोनी में 12 लाख रुपए की लागत से जारी सीसी रोड के कामों का जायजा लेते हुए अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने बताया कि कुरमागुड़ा डिवीजन में 44 लाख रुपए की लागत से सड़कों के तामीरी काम जारी हैं। इस मौके पर उनके हमरा कुरमागुड़ा डिवीजन के कॉरपोरेटर शफात, मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों ने एमएलए जाफर हुसैन मेराज से इज़हार तशक्कुर किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,